आज हम बात कर रहे हैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बैंक एफडी। हमारे देश में आप सबको पता है कि सभी लोग जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग वो सारी की सारी फिक्स डिपॉजिट में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि एफडी क्या होती है। इसके साथ दोस्तों उनको ये भी नहीं पता होता है कि उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। यानी कि अगर आपके पास एफडी है लेकिन आपके पास एफडी के होने के लाभ और नुकसान क्या क्या हैं वो आपको नहीं पता है, तो दोस्तों आप अभी तक बहुत सारी जानकारी से अनजान हैं। तो आज की जो जानकारी है हमारी बेसिकली फिक्स डिपॉजिट के बारे में है। इसके साथ हम दोस्तों आपको लास्ट में बताएंगे कि कैसे आप अपनी बैंक एफडी को करवा सकते हैं अगर आप किसी भी बैंक में अपनी एफडी को करवाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं जानकारी मेरे साथ, मैं अमित सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल बैंक को जानो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों फिक्स डिपॉजिट होती क्या है? जब भी आप किसी भी बैंक में एक निश्चित समय के लिए अपनी अमाउंट को, जो अमाउंट 1000 रुपए से लेकर 2 करोड़ तक की हो सकती है, और उसी अमाउंट के ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, तो इसी को हम दोस्तों फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। और इसी अमाउंट को आप जितने लंबे समय तक उस निश्चित बैंक में जमा करके रखेंगे उतना ही दोस्तों आपको ब्याज मिलता रहेगा और उसका फायदा मिलता रहेगा। मैक्सिमम आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी बैंक में, और यहाँ पे 10 सालों में ऐसा सीधा बोला जाता है कि जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो सीधा दोगुनी हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोज के बारे में कि बैंक एफडी अगर आप करवाते हैं तो उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं फायदे की बात करूंगा दोस्तों, इजी टू इन्वेस्ट। इसका मतलब है कि आप बहुत ही आसानी तरीके से अपनी एफडी को करवा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं होती है। जस्ट आपको बैंक जाना है और वहाँ से अपने फॉर्म को ले लेना है, एफडी के फॉर्म को, और उस फॉर्म को दोस्तों आपको भरने के बाद अपनी जो भी अमाउंट की आप एफडी करवाना चाहते हैं वो आप दोस्तों जमा करवा दीजिए। आपकी एफडी हो जाती है और तुरंत के तुरंत आपको एफडी का एक सर्टिफिकेट भी जारी करके दे दिया जाता है। तो इसका मतलब है दोस्तों इजी टू इन्वेस्ट का कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको लेंदी प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजिली तरीके से कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग एफडी को प्रेफर करते हैं। दूसरा फायदा है दोस्तों सिक्योर इन्वेस्ट। अब सिक्योर इन्वेस्ट क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी सिक्योरनेस की बात आती है हमारे देश में, तो कोई भी अपने पैसे के ऊपर दाव खेलना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हमारे जो पैसे हैं वो पूरी तरीके से सेव होते रहें और उससे पैसे से पैसा बनता रहे और उसके ऊपर दोस्तों उनको ब्याज भी मिलता रहे। यानी कि कोई भी इंसान अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर रिस्क लेना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हमारे बैंक जो भी करे वो जहाँ चाहे उनको इन्वेस्ट करता रहे, लेकिन मेरे को सिर्फ अपने ब्याज से मतलब है जो भी बैंक से हमें प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि सिक्योरिटी पूरी रहती है इसमें आपको, और आपको पैसे कभी भी उसमें डूबने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरे सबसे बड़े फायदे के बारे में, जो कि है 100% रिटर्न। जब भी आप अपनी बैंक एफडी को करवाते हैं और फिक्स समय के लिए टाइम पीरियड जो भी आपने लॉक इन पीरियड बनाया होगा, यानी कि आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या फिर 10 सालों के लिए अगर एफडी को करवा के रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको उस अमाउंट पे जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको जितने लंबे समय के लिए आपने इन्वेस्ट करके रखा होगा वहाँ पे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा और उतना ही दोस्तों आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करके रखे होंगे तो लगभग आपकी जो भी अमाउंट होगी वो दोगुनी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि 100% रिटर्न आपको मिलता है। इसमें जोखिम किसी प्रकार का होता नहीं है, पैसे डूबने के चांसेस रहते नहीं है जैसे कि शेयर मार्केट या अन्य किसी जगह पे होते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे सबसे बड़े फायदे के बारे में, जो कि है गुड फॉर शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर। हमारे देश में दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा लंप सम अमाउंट पड़ा हुआ है और जो वो चाहते हैं कि बिना किसी जोखिम के और उनका जो अमाउंट है वो उसमें उनको कुछ ना कुछ ब्याज मिल जाए। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, एफडी करवा के पटक देते हैं और उसके ऊपर अच्छा खासा ब्याज फायदा है बैंक एफडी करवाने का। अब हम बात करेंगे दोस्तों कॉन्स के बारे में, यानी कि जब भी किसी चीज़ की बात आती है तो उसकी कुछ लाभ आते हैं और उसकी कुछ हानियाँ होती हैं। तो अब हम हानियों की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी इसमें जो बैंक एफडी में खामी है या फिर नुकसान है वो है मैच्योरिटी पीरियड का। ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इमरजेंसी फंड की जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो बैंक एफडी को आपको तुड़वाते समय ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं अपनी एफडी को तुड़वाने के लिए। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा इसका नुकसान है कि आपको लॉक इन पीरियड तक वेट करना पड़ेगा। यानी अगर आपने 2 साल के लिए एफडी करवा के रखी होगी तो 2 साल तक मिनिमम आपको वेट करना ही पड़ेगा। इससे पहले आप उसको नहीं तुड़वा सकते, अन्यथा आपको जो भी बैंक होगी उसकी पॉलिसी के अनुसार आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है लो इंटरेस्ट रेट का। ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? जब भी आप बैंक एफडी की बात करेंगे तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8 इससे ज़्यादा किसी भी बैंक एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप दोस्तों जमा करते हैं म्यूचुअल फंड में, सिप में या सीएनसी यानी शेयर मार्केट सीएनसी की बात कर रहा हूँ, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में, तो यहाँ पे 15 से 20% तक का रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत जोखिम भी होता है, लेकिन बैंक एफडी में आपको जोखिम नहीं होता है।
अगर आप लमसम तरीके से इसका इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड सिप में और सीएनसीओ बॉन्ड में यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके रखिए अपनी अमाउंट को। आप देखेंगे कि 6 महीने में जितना अमाउंट आप एफडी के अंदर 5 सालों में कमाएंगे उससे ज़्यादा अमाउंट आप 6 महीने के अंदर म्यूचुअल फंड सिप और सीएनसी बॉन्ड में कमा सकते हैं। तो ये इसका दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान अभी मेरी नज़र में फ़िलहाल आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि कैसे आप अपनी बैंक एफडी को करवा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपके सामने 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। 2 ऑप्शंस हमारे सामने कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों ऑनलाइन तरीका। अगर आप ऑनलाइन एफडी को करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बहुत ईजिली तरीके से आप एफडी के ऑप्शन में जाके अपने फॉर्म को भर दीजिए, अमाउंट को सिलेक्ट कीजिए और ओके दबा दीजिए, आपकी एफडी हो जाएगी। इतना सा काम आपको मोबाइल बैंकिंग से देखने को मिलता है या फिर इंटरनेट बैंकिंग से आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करेंगे दोस्तों ऑफलाइन तरीके से, जो कि एफडी करवाने का दूसरा तरीका है, तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा बैंक जाने के बाद आपको मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड है। और इन दोनों डॉक्यूमेंट के साथ आपको बैंक में फॉर्म भरना है और जो भी आपकी अमाउंट को अपनी एफडी को करवाना है वो आपको जमा करा देना है। इतना सा आपका काम रहेगा। इसके बाद आपकी एफडी कंप्लीट हो जाएगी और निश्चित पीरियड के बाद 100% रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों हमारी बैंक एफडी को आप कैसे करवा सकते हैं और बैंक एफडी के फायदे और नुकसान क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।